आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो तो ओके बहुत पूछी जाती है और वॉकिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे ये ल्यूसेंट की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, तो इसकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला वर्ड है कि बीइंग अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, मतलब जो अपना कर्जा ना लौटा पाए तो उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्ड दिख रहा होगा कि इंसॉल्वेंट। यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा INSOLVENT। तो इंसॉल्वेंट मतलब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो अब ये दिवालिया घोषित कर दिए गए, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं, तो इंसॉल्वेंट हो गया। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे इसे बोलते क्या है कि कोई भी स्टडी हो तो हमेशा क्या होता है, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, LOGY, लोजी। ऐसे कोई आ जाए तो लोजी, औरतें नहीं करती हैं कि लोजी लोजी जी, ऐसे ही करती हैं, तो यहाँ पे वही है लोजी। तो यहाँ पे लोजी, लोजी का मतलब होता है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है कोई भी अध्ययन या शास्त्र। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या बोला गया है कि मतलब हमारे शरीर का शास्त्र, तो यहाँ पे शरीर शास्त्र की बात की गई है और उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। हम लोग जानते हैं कि जो फिजिकल चीज़ें होती हैं तो फिजिकल वर्क हम किससे करते हैं, हाथ पैर से करते हैं, तो ऐसे फिजियोलॉजी याद कर सकते हैं, सिंपल वर्ड है। तो साइंस ऑफ फॉरटेलिंग इवेंट्स बाई स्टार्स, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो चंद्र, जो तारे वगैरह होते हैं उनको देख के अगर हम जो भी कुछ बोलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी। और एक होता है एस्ट्रोलॉजर जो ऊपर जाता है, मतलब कि जो हमारा हाथ देखकर बात करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, जो हमारे हाथ देखकर बताते हैं। और इनको जो ज्योतिष विज्ञान को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो। एस्ट्रोनॉमर भी हम लोगों ने सुना होगा कि एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, कि एस्ट्रोनॉमर जो विदेश, जो ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है, उसे क्या बोलते हैं कि उसे एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। अब आते हैं गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन स्टेट, उसे क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट मतलब कि अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। जो हम लोग देखते हैं कि जो IAS और IPS होते हैं ये क्या होते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होता है। और एक होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है कि जो सिर्फ एक ही लोगों के हिसाब से। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एन ऑफिस विदाउट वर्क बट हाई पे, मतलब जहाँ पे कोई भी काम वाम ना हो। जैसे सरकारी नौकरी में, बहुत सी सरकारी नौकरी में हम लोग क्या देखते हैं कि काम कम होता है और रुपए भी मिलते हैं। कुछ अच्छी सरकारी नौकरी ऐसी भी होती हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे बाबू वगैरह की नौकरी होती है, इनमें क्या होता है आराम से जाते हैं काम करते हैं, वैसे खड़े तो रहते नहीं हैं, तो आराम से हाई पे भी होती है। और लेखपाल वगैरह की जॉब होती है तो इनमें क्या होता है, हाई पे होती है। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कि सिनेक्यूर, मतलब कि सेना कूड़ा, कूड़े जैसी जॉब हो, कूड़ा करकट, मतलब कुछ भी नहीं डले रहते आराम से और रेस्ट करते और आराम से जाके रुपए उठा ले आते, उसे बोलते हैं सिनेक्यूर, सिनेक्यूर। अब आते हैं एक मेडिसिन जो हमारे मतलब कि पॉइजन वॉइजन को मतलब कि ख़त्म करती, तो उसे क्या बोला जाता है कि उसे एंटीडोट बोला जाता है। एंटीडोट, किसी भी चीज़ का एंटीडोट दे दिया तो ये सही हो गया। हम लोग नहीं कहते कि एंटीडोट दे दो, अगर कोई भी मतलब जहर खा लिया, किसी को भी जहर खा लेता तो हम क्या बोलते हैं कि एंटीडोट दे दो, मतलब विषहर दे दो। और एन एडमायर ऑफ आर्ट क्या होता है कि जो कला प्रेमी हो, जिसका दिल लग गया हो, दिल डिलेटेंट होता है कि डिलेटेंट होता है कि दिल लग गया, लेके टेंट, टेंट वाले ही से, मतलब कि जो टेंट बनाते था उससे दिल लग गया किसी लड़की का होगा, तो ऐसे दिल लग गया तो डिलेटेंट हो गया, मतलब कि वो उसकी कला से बहुत प्रभावित हो गई, बहुत अच्छी लग गई उसको कला। एक मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, मतलब कि जिस जो आदमी हम लोग देखते हैं कुछ आदमियों में क्या होता है कि वुमेन की क्वालिटी होती है, तो उसमें क्या, तो उस आदमी को क्या बोला जाता है, उस आदमी को बोला जाता है एफीमिनेट। क्या बोला जाता है, एफीमिनेट। इसमें क्या आ रहा कि फेमिनाइन आ रहा। फेमिनाइन तो हम लोग जानते हैं कि फेमिनिस्ट, ये यहाँ पे एफीमिनेट आ रहा कहीं नहीं। और हम जानते हैं कि फेमिनाइन क्या होता है कि फेमिनाइन जेंडर वगैरह हम पढ़ते हैं जो स्त्रियों से रिलेटेड होता है। और अब यहाँ पे पूछा गया है दैट विच कांट बी मूव्ड, तो जो मूव ना करे तो उसको क्या बोलते हैं कि इमोबाइल बोलते हैं, मूव। यहाँ पे जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल क्या करता है, कुछ मोबाइल को लेके हम घूमते रहते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि। और एक आदमी है जिसके पास मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, तो अब वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इमोबाइल हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होती है, तो मतलब कि कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को इंटोमोलॉजी, कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को बोला जाता है। इन
ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एंटोमोलॉजी मतलब कि एंटोम में जो रहते हैं उनको क्या बोले उनकी स्टडी को क्या बोले जाता है। तो एंटोम में क्या रहते हैं, टॉम मतलब ऐसे ही टॉम एंड जेरी के लिए जो रहते थे उसमें क्या रहते हैं कि कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। अब यहाँ पे एक वर्ड कन्फ्यूजिंग कर सकता है कि एटाइमोलॉजी क्या होता है। एक होता है एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी होता है जो बर्ड्स का अध्ययन होता है, उसे एटाइमोलॉजी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है बर्ड फॉर बर्ड। बर्ड फॉर बर्ड का मतलब क्या होता है कि बर्ड फॉर बर्ड का मतलब होता है वर्बेटिज्म। वर्बेटिज्म का मतलब होता है कि शाब्दिक होना। शाब्दिक मतलब एक के बाद एक बर्ड बर्ड लगा हो तो उसे वो क्या बोलते हैं कि वर्बेटिम बोलता है, क्या बोलते हैं वर्बेटिम। और अब आ गया कि बेस्ट टू डू गुड टू अदर मतलब कि एक जो अच्छा आदमी होता है, ये अच्छे आदमी होते हैं कि बिना बोले इनसे रहा नहीं जाता हम लोगों को। तो ये कैसे होते हैं कि बेनेवोलेंस होते हैं, परोपकारी होते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा काम करते रहते हैं बिना बोलें। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बिना बोलें ये हमारे जो भी ख्याल रखते हैं तो इन्हें बोलते हैं बेनेवोलेंस। हुज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मीनिंग हम लोगों को समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एबस्टर्स। ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना। और ये नया वर्ड भी है कि एबस्टर्स क्या को, इसको कैसे याद करें। तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसमें इतने एब हैं, इसका स्तर ही अलग है, इसका स्तर ही अलग है। तो एब स्टर्स हो गया मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। हम लोग नहीं कहते कि बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते, कुछ क्वेश्चन कठिन होते, तो ये एब स्टर्स है जो हमारे हम लोगों को फेल करा देते, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब आते हैं वे आउट फॉर वाटर और स्टीम मतलब कि जो पानी बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको आउटलेट बोलते हैं। उसको निर्गम द्वार भी बोला जाता है और आउटलेट भी बोला जाता है। जिसको बॉन्ट ऑफ स्लीप मतलब जिसको अनिद्रा होती है मतलब इनसोम्निया, इनमें सोने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इनसोम्निया इनमें सोने का मन नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इनमें सोने का मन नहीं कर रहा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसको मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी से याद होगा। और बुक में ये चीज़ें अगर पेंसिल है तो पेंसिल से लिख लीजिए, जो मैं आप लोगों को ट्रिक टाइप की बताता हूँ ये चीज़ें कहीं पे लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, नहीं तो बुक में ये पेंसिल से छोटा छोटा लिख लीजिए, जगह होती है उसमें। अब आते हैं यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप मतलब कि जो हमारी रोज़ की नई नई चीज़ें होती हैं जो प्रथा परंपरा का ये होती हैं कि जैसे हमारा त्यौहार है, त्यौहार पे हम मिठाई बनाएंगे या जो चीज़ें होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कस्टम। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं कि हम लोग कस्टमर हैं, भगवान के कस्टमर हैं, तो हम लोगों को ये कस्टम की चीज़ें ध्यान रखनी है। एक कस्टम अलग होता है, जो कस्टम विभाग वाला होता है वो अलग होता है, ये कस्टम अलग होता है। यूज ऑफ माइंड पावर इन प्लेस ऑफ वर्ड पावर रिक्वायर्ड बाय द ट्रूथ, इसको क्या बोलते हैं कि ये बोला जाता है इफ़ यू मे मिस मतलब कोमल वचन, जो मतलब बहुत मीठी मीठी बातें करता है उसी को बोला जाता है इफ़ यू मे इफ़ेमेमिज्म, क्या बोल लेते हैं यूफेमिज्म। यू फे ऐसे ध्यान यहाँ पे ये तो लिखा ही है लेकिन इसको कैसे रख सकते हैं कि यूफेमिज्म मतलब ये फेमस हो गए हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मीठी मीठी बातों से यू फेमस हो गया है, ये यूं ही फेमस हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड आप लोगों को दिख रहा है कि ट्रूप ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैरासूट, जो पैरासूट से ऊपर से हम लोगों को जो सैनिक होते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुछ सैनिकों को तैयार किया जाता है कि ऊपर से कूदते हैं, जो पैराग्लाइडिंग वगैरह हम लोग सुनते होंगे। तो जैसे धोनी ने पैराग्लाइडिंग की थी तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पैरा ट्रूप्स। ट्रूप का मतलब क्या हो गया सैनिक, और पैरा का मतलब जो छतरी वगैरह और मतलब ऊपर से हवाई से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे छतरी सेना को क्या बोला जाता है कि पैरा ट्रूप्स। तो पैरासूट के साथ ही ध्यान रख लीजिए कि पैरा ट्रूप्स, आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी बहुत माइंड में रखनी है। अब टच और स्ट्रोक लविंगली मतलब दुरारा हो तो उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं फॉन्डल। फॉन्डल अब इसको ऐसे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि अब जो दुलारा होगा उसने मांगा फ़ोन और तुरंत में उसकी मम्मी पापा ने फ़ोन दिला दिया, उसने कहा फ़ोन दिलाओ तो उसके घर वालों ने फ़ोन दिला दिया। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि फ़ोन दिलाओ तो उसको हो गया फॉन्डल। क्या हो गया फॉन्डल, वो हो गया दुलारा। एक और वर्ड होता है उसे बोलते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का भी मतलब भी दुलारा ही होता है। तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो बच्चा था उसने कार मांगी मम्मी पापा से और मम्मी पापा ने तुरंत दिला दी, तो उसे बोलते हैं क्यूरियस। तो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट वर्ड है कि ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज। डाइटीज का मतलब क्या होता है कि भगवान से रिलेटेड हो तो उसे क्या बोलते हैं मायथ बोलते हैं। मायथ का मतलब झूठ, मिथो का मतलब झूठ भी होता है, लेकिन यहाँ पे मायथ का मतलब पौराणिक कथा से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना। और ये वर्ड है डाइटीज। तो डाइटीज का मतलब क्या होता है कि गॉड होता है कि भगवान होता है। भगवान हम लोग सुनते हैं कि नहीं गॉड, तो यहाँ पे डाइटीज का मतलब हो गया गॉड।
और दैट विच इज़ लाइक पिग, तो जो सुअर की तरह कैसे लगता है उसको क्या बोलते हैं कि उसको पोर्क का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर साइन, पोर साइन, PORCIN। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो सुअर होते हैं वो किस में गिर जाते हैं? कीचड़ में रहते हैं, और कीचड़ में गिरने के बाद कैसे करने लगते हैं? वो काले काले साइन करने लगते हैं। तो प्योर साइन हो गई उनकी, कीचड़ में गिर के कैसी हो गई? प्योर साइन हो गई। तो इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सूरज की तरीके सुअर की तरीके से लगने लगे पोर साइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है कि थिंग्स टू बी करेक्टेड इन प्रिंटेड बुक। तो मतलब कि जो चीज़ें शुद्ध की जाएँ तो उसको क्या बोलेंगे? कि उसे कॉरिजेंटेड बोलेंगे। कॉरिजेंट यहाँ पे वर्ड थोड़ा मिसप्रिंट, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड पे पहले मूव करते हैं, फिर इसको मैं सही से अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। तो थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, मतलब कि जो लूट पाट कर ली जाए तो हमारा क्या होता है कि बूटी बूटी, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, अगर सुनते होंगे तो बूटी बूटी गाना आता है कि नहीं? तो यहाँ पे वो वाला बूटी का मतलब क्या होता है कि लूट पाट का सामान होता है, लूट पाट का माल होता है, ना कि हमारे वो बूटी का मतलब कुछ और ही समझते हैं। यहाँ पे बूटी का असली मतलब क्या होता है कि बूटी मेरी किस्मत लूटी, लूट का माल। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बूटी लूटी, लूट गया, लूट गई, बूटी हो गई। तो ऐसे ही अब जो शेर की तरीके से लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लियोनाइन, मतलब कि लाइन से ही रिलेटेड है तो लियोनाइन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं लियोनाइन। और आप लोगों ने अभी सुअर से रिलेटेड क्या था कि प्रोक्राइन था। क्या था? प्रोक्राइन। अब जैसे सिमिलर वर्ड आते हैं तो उनको रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों को, तो आप लोगों को हैबिट बन जाएगी और आप लोग जल्दी से याद भी कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया कि जो लोमड़ी की तरीके से लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बलपाइन। अब जैसे ये बलपाइन आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? कि बलपाइन बोलते हैं। अब तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लियोनाइन क्या होता है? कि जो शेर के तरीके से होता है। सुअर की तरीके से क्या होता है? कि प्रोक्राइन होता है। तो जब आप ये ऐसे वर्ड को कनेक्ट करके बोलेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्ड याद भी हो जाएंगे और आप रिवाइज भी बहुत जल्दी कर लिया करेंगे। अब जो कुत्ते के तरीके से होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कि उसे बोलते हैं कैन नाइन। क्या बोलते हैं? कैन नाइन, उसे बोलते हैं। कुत्ते के दांत को भी कैनाइन बोलते हैं, यहाँ पे कुत्ते के जैसे को भी कैनाइन बोलते हैं। अब कैनाइन आया तो आप लोगों को दिमाग में तुरंत आना चाहिए बलपैन। बलपैन क्या होता है? कि लोमड़ी के जैसा, शेर के जैसा लियोनाइन, और सुअर के जैसा तो प्रोक्राइन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आते हैं कि थिंग्स दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर्स, मतलब जो दूसरों से अलग हो तो उसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं और इंडिपेंडेंट की बात भी करते हैं। तो ये वर्ड तो बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? कि जो डिपेंड ना हो, स्वतंत्र हो। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच, मतलब कि जो छूने से ना हो। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चीज़ें होती हैं कि जैसे कि हम अपनी हमारी सोच है तो उसे छू छोड़ ही सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? कि इनटेंजिबल बोलते हैं, अस्पर्श बोलते हैं, इनटेंजिबल। कि इन जो हैं ये तन को अलावा वाली चीज़ें हैं इनको इंटेंजिबल बोलते हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इनको ये तन वाली चीज़ें हैं इनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श रहती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं कि जो कैलकुलेट ना किया जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको इनकैलकुलेबल बोलते हैं, अगणनीय बोलते हैं। और थिंग्स विच कैन बी रूटेड आउट, मतलब कि जिनको रूटेड आउट का मतलब कि जिनको डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो उन उसको क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं एराडिकेबल, मतलब कि उन्मूलनीय। एरा और डिकेड को अलग अलग कर देंगे कि नहीं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं एराडिकेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एराडिकेबल, ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं स्टडी ऑफ डेवलपिंग प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है? कि स्टडी ऑफ जो प्लांट एंड की जो अध्ययन होता है प्लांट और एनिमल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेन्योलॉजी। तो यहाँ पे अब आया शब्द स्टडी से रिलेटेड। तो स्टडी से रिलेटेड अभी हमने कितने शब्द पढ़े हैं? तो पहला शब्द हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि पहला शब्द पढ़ा था हम लोगों ने फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या था? कि शरीर शास्त्र। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष विज्ञान। आप लोगों को ऐसे दिमाग में रखना कि अगर आप लोगों को जेन्योलॉजी देखा तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए फिजियोलॉजी, फिर आना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन सा लॉजी पढ़ा था? तो यहाँ पे एक और था अभी बता रहे, और हम लोगों ने पढ़ा था एंटोमोलॉजी। तो ये आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में जेन्योलॉजी आए तो फिजियोलॉजी आए, फिजियोलॉजी आए तो एस्ट्रोलॉजी। क्या होता है? कि जो हमारा ज्योतिष विज्ञान होता है, और उसके बाद क्या आता है? एंटोमोलॉजी, मतलब कीट शास्त्र। तो ऐसे आप लोग जब ऐसे दिमाग में याद करोगे तो आप लोगों को दिमाग में ऐसे पॉइंट बन जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा दिमाग में जल्दी से याद होगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है लर्निंग वाले सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए। इसको मैंने खुद अपनाया और मैंने इसमें बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा। तो आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं कि स्टडी ऑफ
ओशियन एंड देयर फिनोमेना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो अब स्टडी आई तो ओशियन के लिए क्या हो गया कि ओशियनोग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है ग्राफी, तो यहाँ पे ओशियनोग्राफी आ गई। तो स्टडी आई तो आप लोगों को फिर वही उस शब्द रिपीट करने हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। आप लोग खुद रिपीट कीजिए कि जेन्यूलॉजी आया था, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी आया था, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी आया था, उसके बाद एंटोमोलॉजी आया, अब ओशियनोग्राफी आया। स्टडी ऑफ लॉ क्या होता है, नोमोलॉजी। तो यहाँ पे लॉ लॉ की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, विधि विधान बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, नोमोलॉजी। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नामोलॉजी, बस ऐसे नोमोलॉजी क्या, नामोलॉजी के लॉ के लिए नामोलॉजी, बस ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लॉ है तो उसके लिए नामोलॉजी, तो ये हमारे यहाँ का लॉ है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नामोलॉजी बस। अब आते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, क्या बोलते हैं कि प्लेंटोलॉजी, जीवाश्म। अब एक आया था कि जीवाश्म के लिए, अब हम लोगों ने पेड़ पौधों के लिए क्या पढ़ा था, पेड़ पौधों का अध्ययन था जेन्योलॉजी, क्या था, जेनोलॉजी। अब यहाँ पे आ रहा है कि जीवाश्म, जीवाश्म मतलब मरे हुए जो हड्डी गुड्डे होते हैं उनकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, उनकी पढ़ाई को बोलते हैं प्लेनेटोलॉजी, प्लेनेटोलॉजी। तो यहाँ पे ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि PALENTOLOG है, तो यहाँ पे प्लेनेटोलॉजी। अब आते हैं स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टॉम्स, जो मतलब कि पुरानी चीज़ें डूबी होती हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। यहाँ पे इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दबी हुई चीज़ें होती हैं लेकिन क्या होती हैं वो जीवित होती हैं, और तो उसकी जीवित की स्टडी को क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, प्लांट को जीवित मान लेते हैं हम लोग। और जो चीज़ें दबी हुई होती हैं जैसे कि बहुत सारे शहर एयर वगैरह, अगर सोना होना, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। और एक होता है शब्द आर्काइक। आर्काइक शब्द का मतलब क्या होता है कि आर्काइक शब्द का मतलब होता है पुराना, प्रचलन में ना हो। तो ये मैं आप लोगों को ऐसे भी रिवाइज करा रहा हूँ तो जिससे आप लोगों को थोड़े। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और हेल्थ, मतलब कि एक तरीका का हमारे अंदर लालच हो, लोभ हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीड बोलते हैं। एक और शब्द होता है ऐसा ही, अब अवे राइस, मतलब कि चावल के लिए हमारे अंदर थोड़ा, अवे राइस के लिए तेरे अंदर, ऐसे हम बोलें कि अवे राइस के लिए तेरे अंदर लालच आ गया, बस चावल के लिए तेरे अंदर लालच आ गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीड आ गया। तो ऐसे बोलोगे तो आप लोगों को थोड़े दिमाग में रहेगा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पीपल, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बिटवीन जब भी आप लोगों को दिखे कॉमन एरर में, बिटवीन किसके लिए होता है, सिर्फ दो के लिए, और एमोंग किसके लिए होता है कि दो से अधिक के लिए। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अब आता है एंटीपैथी। तो आंटी के पति क्या थे कि आंटी के पति मतलब शराब पीते तो इसलिए आंटी क्या करती थी, आंटी नफरत करती थी। अब यहाँ पे एक पूछा गया है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द बिग रिवर, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द बिग रिवर, मतलब कि पानी जैसी चीज़ों से रिलेटेड शब्द आया, तो इसको क्या बोलते हैं कि मतलब सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो अभी हम लोगों ने इस पानी से रिलेटेड एक और शब्द पढ़ा था जिसमें था आउटलेट, आउटलेट था कि नहीं, तो ऐसे आप लोगों को माइंड में रखना है। और ये शब्द मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आउटलेट शब्द आया था पीछे। अब आते हैं कि स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर, मतलब कि दूसरों की चीज़ों को चुराने को क्या बोलते हैं, जो दूसरों के लेख एक होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि प्लेगरिज्म बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे जो गर्मा है, मतलब मेरी इज्जत है, उसको तुम ले जा रहे, मेरी इतनी रुपया कमाया, इतना सब मेहनत की लिखा है का, और तुम उसको चोरी कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मेरी गर्मा को ना ले जाओ, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। प्लेगरिज्म हो गया, मतलब कि हमारी चीज़ों को ले गया। स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो हमेशा सत्य हो, सत्य वचन, सत्य कथ्य, ऐसे ही चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लेटिट्यूड, मतलब कि जो प्लेट में हो, सामान्य योक्ति, इसको बोलते हैं सामान्य योक्ति। तो यहाँ पे प्लेटिट्यूड होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कि जिस पे आसानी से विश्वास किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं कि क्रेडिबल बोलते हैं, कि मतलब क्रेडिबल, इसको जो ये बंदा कैसा है कि इसको पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। कि कुछ बंदे होते हैं जिन पे हम विश्वास कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रेडिबल। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है कि इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय होता है। इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय। और यहाँ पे क्रेडिबल क्या होता है कि विश्वसनीय। आप लोग जब भी देखें वीडियो को तो ध्यान रखें कि क्रेडिबल, विश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, बहुत से लोग वर्ड यूज करते हैं इनक्रेडिबल। तो यहाँ पे अब आते हैं दैट विच कांट बी पुट और एक्सटिंग्विश्ड।
तो इसे बोला जाता है इनएक्सटिंग्विशेबल, मतलब जिसे बुझाया ना जाए। जैसे कुछ चीज़ जो जिसे बुझाया नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें हम लोगों ने को पता है कि जो बुझती नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं इनएक्सटिंग्विशेबल। अब आया है इनएक्सटिंग्विशेबल, तो आप लोगों को ध्यान होगा इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, आप लोग अभी बताइए इनटेंजिबल का क्या मतलब होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इनटेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श, मतलब जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे छू नहीं सकते। तो ऐसे आप लोगों को रिवाइज भी करना है, साथ साथ में सिर्फ अकेले पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज भी करना है। तो इन एक्सटेंसिबल के साथ इनटेंजिबल आप लोगों को ध्यान आया होगा कि क्या था कि हम लोग जिसे स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड मतलब कि इनसेटिएबल। तो अब हम लोगों को इनसेटिएबल का मतलब अतृप्त, जिससे हम सेटिस्फाइड ना हों। तो इनसेटिएबल मतलब इनकी सीट पे बैठ के हमारा मन नहीं अच्छा नहीं हो, हमें महसूस हो रहा, हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इनसेटिएबल हो गया मतलब असंतुष्ट हो गए, अतृप्त रहे, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। अब हम लोगों ने इंटेंजिबल वर्ड पढ़ा था, अस्पर्श था। ऐसे एक्सटेंसिबल क्या था कि जिसे बुझाया ना जा सके। थिंग्स बैड विच कांट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसे मिटाया ना जा सकते उसको क्या बोलते हैं, इनडिलाइबल बोलते हैं, मतलब कि जो डिलीट ना किया जाए। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इनको डिलीट नहीं किया जा सकता, डिलाइबल हो सकते हैं, तो ऐसे इनडिलाइबल बोल सकते हैं। यहाँ पे इनडिलाइबल हो सकता है। अब थिंग्स विच कैन इजली बी कर्व्ड और कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि जो आराम से ऐसे मुड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आराम से मुड़ जाती हैं। अब लोहे की रॉड ले आए तो आराम से मोड़ लोगे, नहीं मोड़ पाओगे, तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी से वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम लोगों ने सुना हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचीलापन ज़्यादा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। दैट विच कांट बी करप्टेड, मतलब जो करप्ट ना हो, ईमानदार सच्चा आदमी हो, तो उसे को बोलते हैं इनकरप्टिबल। तो अभी हम लोगों ने इनसेटिबल पढ़ा था। इनसेटिबल का मतलब क्या होता है कि इनसेटिबल का मतलब होता है, इनसेटिबल का क्या मतलब होता है कि जिससे सेटिस्फाइड नहीं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि टू एस्केप फ्रॉम रिलेटिव्स, हार्ड रिलेटिव्स मतलब रियलिटीज, मतलब सत्य से भागने वाला आदमी क्या होता है, एस्केपिज्म होता है। यहाँ पे ESCAPIS इसको लिख ही दे रहे हैं, ESCAPISM है यहाँ पे एस्केपिज्म। तो एस्केपिज्म का मतलब क्या होता है, पालियनवाद, मतलब कि जो अपनी सच्चाई को कबूलता ना हो, उसको बोलते हैं कि जो अपनी सच्चाई से भागता रहता हो, जो मतलब बहुत कठिन स्रोत या सच्चाई से भाग। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे एक सिस्टम पूछा गया है, जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जिससे हमारी प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, उन्नति होता है, और रिफॉर्म का मतलब बदलाव। तो जो हमारी वो सिस्टम बताओ जिससे हमारा थोड़ा उन्नति हो और बदलाव हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफॉर्मिज्म बोलते हैं, रिफॉर्मिज्म सुधारवाद। और कुछ लोग होते हैं रिफॉर्मिस्ट, मतलब कि जो सुधारवादी होते हैं। तो यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट होते हैं जो हम लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं उन लोगों को। और यहाँ पे ये रिफॉर्मिज्म होता है कि सुधारवाद होता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैंथियन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये ध्यान रखना है कि पेन का मतलब जब भी दिखे तो हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए ऑल। पेन का मतलब एक तरीके से ऑल की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे पैंथियन का मतलब हो गया सर्वेश्वर मंदिर, जो सभी भगवानों के लिए हो, सभी भगवानों का मंदिर हो, उसे क्या बोलते हैं, पैंथियन बोलते हैं। टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी, मतलब कि किसी की बुराई हो जाए, किसी की बेइज्जती हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बदनामी हो जाने को बोलते हैं स्कैंडल। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इस पे सैंडल पड़े इसके स्कैंडल की वजह से इस पे सैंडल पड़े, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इसलिए इसका स्कैंडल हो गया, मतलब इसकी बदनामी हो गई। सैंडल पड़े बीच बाजार में तो क्या हो गई, बदनामी हो गई, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि सैंडल पड़े स्कैंडल हो गया इसलिए। अब आते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अब हम लोगों ने डेमोग्राफी आया तो हम लोगों को ध्यान आना चाहिए ओशियोनोग्राफी क्या था, कि ओशियोनोग्राफी था हमारे समुद्र का अध्ययन। ऐसे ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, जो इससे आप लोगों के माइंड में चीज़ें बनती रहती हैं साथ। अब नेक्स्ट बार आप लोगों को दिख रहा होगा द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक्स, मतलब कि जो हमारी झीलें होती हैं, तो उनको लेक का मतलब क्या होता है, लेक का मतलब होता है झील। झीलें होती हैं उनकी बनने की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। तो इसको क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। ये वर्ड थोड़ा कठिन भी लगेगा, तो ऐसे लिम्नोलॉजी इसको बोलते हैं, लिम्नोलॉजी, ऐसे इसका कुछ मैंने। तो
तो थोड़ा बहुत मैं न्यूमेरिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। को इसको बोलते हैं कि ले मनोलॉजी मतलब कि झील में जाके ले मर जाके, ऐसे बोल सकते हैं कि ले तेरा मन है तो जा झील में मर जाके, ऐसे बोल सकते हैं कि ले मनोलॉजी। तो ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग में आ सकता है। अब आते हैं स्प्रेडिंग बाई इन्फेक्शन, मतलब कि जो इन्फेक्शन से पहले उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस बोलते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस हम लोग देख रहे हैं कि इन्फेक्शियस बीमारी या डिजीज़ है तो इसको इन्फेक्शियस बोलते हैं। अब आते हैं स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो हमारे मेंटल और इमोशनल चीज़ों की मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट। जो साइकिल पे आके हम लोगों को सब कुछ सही कर जाते हैं उनको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, मतलब कि मनोरोग विशेषज्ञ, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया साइकेट्रिस्ट। तो आप लोगों को बता दें डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है कि जो स्किन का रोग विशेषज्ञ हो, जो हमारी स्किन होती है उसका विशेषज्ञ हो तो उसको बोलते हैं, मतलब कि त्वचा रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। कि डर लग गया मन में, मेरी त्वचा तो नहीं खींच दी, ऐसे चुंटी काट दी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का होता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है, मनोरोग विशेषज्ञ होता है। फिर डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ। फिर कार्डियोलॉजिस्ट हमारा होता है हृदय रोग। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्पीक इन वेरी लो टोन, मतलब कि बहुत धीमे धीमे बात करना, मतलब कि विस्पर करना, फुसफुसाना। हम लोग सांप को सुनते हैं तो सांप कैसे करता, फुस फुस करता कि नहीं, और हम लोग भी फुसफुसाते हैं चुपचाप से। जब बात करनी है तो फुसफुसाते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं विस्पर करना। कौन से ऐसे कर लो कि तुम विच पर बात कर रहे, मतलब किस पे फुसफुसा रहे, किस पे बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा बहुत माइंड में आ सकता है। समथिंग दैट इज हिडन, मतलब कि जो छिपी हुई तो उसको बोलते हैं रहस्य या मिस्ट्री। और अभी मैंने मैथ भी बताया था, तो मैथ का मतलब बताइए कमेंट में ज़रूर लिख के। समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, मतलब कि जो पहले ही से फोरटेल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी होना। जो पहले ही से भविष्यवाणी करती अच्छी चीज़, फोरटेल का मतलब होता है अच्छी चीज़ के लिए भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पे पद प्रदर्शक होता है। तो यहाँ पे हारबिंजर होता है, जो हमारी हर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हार व्यंजन पद प्रदर्शक, हर मेरी हमारे अंदर की हर बुराई या अच्छाई को दिखाने वाले को होते हैं कि हर व्यंजर होते हैं। कौन से बंजर, हर बंजर होते हैं, हर बंजर। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हर अच्छाई बुराई को दिखाने वाले, इनके बिना कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हर व्यंजन है ये हमारे पद प्रदर्शक हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं सोल्जर ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, मतलब कि जो तोप चलाने वाला सैनिक होता है उसको क्या बोलते हैं, कि उसको बोलते हैं आर्टिलरी। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जहाँ जो हमारे सैनिकों की चीज़ें रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का मतलब वही होता है। आर्टिलरी का मतलब तोप चलाने वाला सैनिक या तोप खाना, यहाँ तोपें रखी जाती हैं। तो आर्टिलरी का मतलब दोनों सेंस में लिया जाता है, तोप चलाने वाला सैनिक हो या तोप खाना हो। सो डीप दैट द बॉटम कांट बी रीच, मतलब कि इतना ज़्यादा गहरा है। अब समुद्र कितना गहरा है कि उसमें जाया नहीं जा सकता। अथाह है, अगाध है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनफैथोम मेबल, मतलब कि इसमें फैतू को एक तरीके से हम डूबने से भी ध्यान रख सकते हैं कि फैतू वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड होता है ये डूबने के सेंस में लिया जाता है। तो अन फैथोमेबल मतलब अथाह है, इसमें डूबते ही जाओ तो इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। आ स्मॉल शॉप डेट सेल फैशनेबल क्लॉथ और कॉस्मेटिक, मतलब कि जहाँ फैशनेबल चीज़ें मिलती हैं और कपड़े मिलते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बुटीक बोलते हैं। बुटीक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बुटीक बड़ी बड़ी शहरों में होता है जहाँ डिज़ाइनर कपड़े बनते हैं, उनको बुटीक बोलते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो वो हीरोइन वगैरह कपड़े पहनती हैं उनको किस में बनते हैं, कि बुटीक में बनते हैं। ब्यूटी के लिए बुटीक में बनना है भैया कपड़े, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं सेमलेसली र्यूड, सेमलेसली निर्लज। कुछ लोग ढीठ और कुछ बदतमीज होते हैं, इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कैसे इम्प्यूडेंट हैं, कैसे इम्प्यूडेंट हैं, इन पे कुछ भी डालो कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन पे कोई भी डेंट ही नहीं पड़ता, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इम्प्यूडेंट हैं ये कैसे हैं, निर्लज्ज हैं, ढीठ हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पहला पेज फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे आप लोगों को हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे।